that is FLP number 2. Let's start. Dear students, आपसे पहले हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस ऑफ MD-CAT पढ़ चुके हैं, उनके टेस्ट कोड कर चुके हैं. अब हम फाइनली एक ओवरऑल व्यू यहाँ पे अपने सिलेबस को देखेंगे. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने FLP2 को. क्वेश्चन नंबर 181 में पहले क्वेश्चन है सेंटेंस कंप्लीशन के. सेंटेंस कंप्लीशन जैसे कि लास्ट FLP में मैंने बताया था, उसकी 4 टेक्निक्स होती हैं, जिसमें कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स होते हैं, जिसमें सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट्स होते हैं, और एपोजिशन या डेफिनेशन के होते हैं. हमने सबसे पहले सेंटेंस के अंदर से हमने सिग्नल वर्ड्स को फाइंड करना होता है, क्लू वर्ड्स को फाइंड करना होता है, और उनके थ्रू फिर हमने अपने आंसर को लोकेट करना होता है. तो इसमें अगर देखिए, डैश ऑफ द पैसेज रिक्वायर्ड द स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट सेवरल टाइम्स. अब अगर हम इसमें सबसे पहले क्लू को फाइंड करेंगे, रिक्वायर्ड द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट सेवरल पॉइंट. अब पैसेज है, उसको कई मरतबा पढ़ेंगे तब भी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. तो इसका मतलब ब्लैंक में जो वर्ड आना चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग का सिनोनिम होना चाहिए. तो हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है. लेकिन जब तक 4 ऑप्शंस को आप अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे तब तक आप अपने आंसर्स पर जंप मत कीजिएगा. रिटेंशन होल्डिंग या रिटेनिंग को कहते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा. डिटेंशन इम्प्रिजनमेंट को या कस्टडी को कहते हैं, तो इसका मतलब भी ये हमारा आंसर नहीं होगा. और एप्रीहेंशन एंजाइटी अनईजीनेस को कहते हैं. तो फिर हमारा आंसर अल्फा कॉम्प्रिहेंशन बना, जिसका मतलब अंडरस्टैंडिंग है. तो 181 का आंसर बना जी, दैट इज अल्फा ऑप्शन कॉम्प्रिहेंशन. 182, after the flooding the house was so dash we moved into a hotel for a few weeks. Alpha lukewarm, beta dank, Charlie dang और delta rank. अब अगर यहाँ पे क्लू वर्ड्स को देखें, we moved into hotel for a few weeks. अब देखिए फ्लड आया और हमें कुछ हफ्तों के लिए होटल मूव करना पड़ा. इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर फ्लड के बाद घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम घर में रह सकें. तो इसका मतलब क्या होगा कि घर में या तो मडी होगा, चिली है, मडी है, फ्लड की वजह से उसके सिल्ट आ चुकी होगी, फ्लड की वजह से उसके जो मड थी वो आ चुका होगा कि वो रहाइश के काबिल नहीं था. तो इसका मतलब हमें ऐसा एक वर्ड चाहिए जो कि हमारे घर की कंडीशंस को ख़राब कर रहा हो, तो उसके थ्रू हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं. अब देखिए कैसे. ल्यूक वार्म को कहते हैं, टेपिड को कहते हैं. ल्यूक वार्म तो घर को उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा. डैंक का मतलब डैम्प होता है, मडी होता है, तो ये हमारा आंसर बन सकता है. डंक का मतलब वेस्ट मटेरियल होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. एनिमल वेस्ट होता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. रैंक एरिना या फ्लोर को कहते हैं. तो इस तरह से हमारा आंसर बना बीटा. 183, my lack of studying affect my school work and an F in biology was and dash. अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा क्लू वर्ड है वो एंड से पहले और एंड के बाद सेम ही होना चाहिए, क्योंकि सिनोनिम सिग्नल वर्ड लगे हुए हैं. तो लगा जी लैक ऑफ स्टडिंग है, तो उसका मतलब है कि अगर उसके जो बायोलॉजी में वो जो एग्ज़ाम में गया तो अल्टीमेटली लैक ऑफ स्टडी का इफेक्ट क्या होगा कि वो फेल हो चुका होगा. फेल है तो F ग्रेड है. तो इसका मतलब कि ये कॉज एंड इफेक्ट हुआ. कॉज थी लैक ऑफ स्टडी, इफेक्ट हुआ कि रिजल्ट उसका F ग्रेड आया. तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए, तो कॉज का रिजल्ट होता है इफेक्ट. तो आंसर इसका डेल्टा बना, दैट इज इफेक्ट. इफेक्ट इसलिए नहीं आ सकता कि ए इफेक्ट वर्ब है, तो एन के बाद नाउन आना चाहिए. तो ई वाला नाउन है, ए वाला वर्ब होता है, इसलिए वो आंसर नहीं है. डिफेक्ट का मतलब फॉल्ट है, डिस्ट्रैक्ट का मतलब डाइवर्ट है. 184, अनफॉर्चुनेटली द न्यूज़पेपर आर्टिकल वाज फुल ऑफ डैश एंड मिस रिप्रेजेंटेशंस. एंड आ चुका होगा सिग्नल वर्ड, ये स्पोर्ट सिग्नल वर्ड. एंड के दोनों तरफ मीनिंग सेम होने चाहिए. मिस रिप्रेजेंटेशंस एंड एग्जैजरेशंस, तो डेल्टा हमारा आंसर हुआ. मेडिटेशन नहीं हो सकता जो मिस रिप्रेजेंटेशंस का इक्वल नहीं है. कोटेशंस नहीं हो सकता, रेक्टिफिकेशंस नहीं हो सकता, तो डेल्टा आंसर बनेगा. माई चिल्ड्रन हरेड टू द किचन व्हेन द सेंट ऑफ फ्रेशली बेक कुकीज स्टार्टेड टू डैश अपस्टेयर. तो राफ्ट का मतलब नंबर होता है, रिफ्ट का मतलब गैप होता है, वाफ का मतलब एक तो ब्रीथ भी होता है और एक मतलब टू मूव जेंटल.
अरोमा लाइक। तो शाफ्ट भी है, ट्यूब को कहते हैं। तो इसका मतलब जब बच्चों ने, अब इसका हम क्लू देखते हैं कि मैं हरिड टू द किचन व्हेन द सेंट ऑफ फ्रेशली बेक कुकीज स्टार्टेड टू डैश अपस्टेयर, जब वो मूव करना शुरू हुई तो उन्होंने वहां से स्मेल किया और फिर वो भागते चले आए, तो इसका मतलब वाफ्ट होगा। तो आंसर हमारा चार्ली बना। देन आ गई ग्रामर पोर्शन पे। सबसे पहले स्पॉट द एरर को देखें। हाउएवर बाय बीइंग सच लॉन्ग इन लोएस्ट फॉर्म आई गेन्ड एन इमेंस एडवांटेज ओवर द क्लेवरर बॉयज। अब यहां पे हमारा आंसर बनेगा अल्फा, और इसमें दो मिस्टेक्स हैं। एक मिस्टेक तो ये है कि सो और सच का डिफरेंस। सो के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों आ सकते हैं, जबकि सच के बाद नाउन आता है। अब यहां पे देखें सो लॉन्ग, लॉन्ग एडजेक्टिव, तो इसका मतलब यहां पे सो लॉन्ग है, सच लॉन्ग होता तो ये गलत होता। सच लॉन्ग गलत है, एक ऑप्शन तो यहां से गलत थी। दूसरा लोएस्ट, लोएस्ट सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री के से पहले आर्टिकल द आता है, इसलिए अल्फा में सो लॉन्ग इन द लोएस्ट फॉर्म आना चाहिए था। तो इसलिए अल्फा आंसर हमारा ऑप्शन आंसर बनेगी। तो 186 का आंसर बना दी अल्फा। नेक्स्ट है द मेयर who has been convicted along with his 4 brothers on 4 counts of various crimes, but who also seems like a cat to have several political lives, are finally going to jail. The mayor. Who are going to jail? Who का आंसर लें या what का आंसर लें? जो भी ये क्वेश्चन पूछें, जो भी वर्ड आंसर में आएगा that will be the subject. और फिर वर्ब को उसके साथ मैच करें। अब हु आर फाइनली गोइंग टू जेल? मेयर। अब सब्जेक्ट हुआ मेयर, अब मेयर है तो फिर मेयर सिंगुलर है, तो यहां पे इज आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर बनेगा डेल्टा ऑप्शन। जहां पे हमने आर को इसमें चेंज करना है। अब वैसे भी अगर आप देखें हु से लेकर लाइव्स तक का जो एक क्लॉज है, ये दरमियान में डिस्ट्रैक्टर है। तो हु से हु वाले पार्ट को, विच वाले पार्ट को, दैट वाले पार्ट को, कॉमा से कॉमा वाले पार्ट को आप रिमूव करें तो सब्जेक्ट और वर्ब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप उन दोनों का जो एग्रीमेंट है उसको चेक करें। अगर वो एग्री कर रहे हैं तो फिर वो ठीक है, अगर वो एग्री नहीं कर रहे तो वो गलत होगा। जैसे कि हमने यहाँ से हु से लेकर लाइव्स तक के पार्ट को हमने जब स्किप किया, द मेयर आर फाइनली गोइंग टू जेल, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेयर जो है वो सिंगुलर हुआ, आर प्लूरल हुआ, तो ये गलती मिल गई। तो इसलिए यहाँ पे इज आना चाहिए था। तो आंसर बनेगा डेल्टा। 188 में देखिए द स्टोर मैनेजर टेलीफोन द वेयर हाउस मैनेजर आफ्टर ही फेल्ड टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स ऑन द करेक्ट डे। तो आंसर यहां पे हमारा बनेगा चार्ली, जिसमें ही एम्बिगुअस है। इसको कहते हैं एम्बिगुअस रेफरेंस। अब यहां पे देखिए हमारे पास दो नाउन है, एक है स्टोर मैनेजर और दूसरा है वेयर हाउस मैनेजर। अब और हमारे पास आगे जो प्रोनाउन है वो है ही। अब यहां पे देखिए इसको कहते हैं एम्बिगुअस प्रोनाउन रेफरेंस। एक वेयर हाउस मैनेजर, दूसरा स्टोर मैनेजर। अब अगर आप इन दोनों नाउन्स को रिप्लेस करना चाहें तो आप इस ही से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यही गलती हुआ कि हम जब हमारे पास दो सेम नेचर के नाउन्स आ जाएं तो हम उनको किसी प्रोनाउन से रिप्लेस नहीं करते, इसलिए कि वो एम्बिगुअस हो जाता है। अब हमें यहां नहीं पता चलेगा कि ही फेल्ड टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स ऑन द करेक्ट डे, हु फेल्ड, वेदर स्टोर मैनेजर फेल्ड और वेयर हाउस मैनेजर फेल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हमारे पास दो सेम नेचर के नाउन आ जाएं, वो दोनों जेंडर वाइज सेम हो, तो हम उनको प्रोनाउन में रिप्लेस नहीं करते। अब चूंकि स्टोर मैनेजर और जो वेयर हाउस मैनेजर हैं ये थर्ड पर्सन हैं और दोनों को ही से रिप्लेस किया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चार्ली में ही की बजाय इधर स्टोर मैनेजर आना चाहिए या वेयर हाउस मैनेजर आना चाहिए। हमें नाउन ही लिखना पड़ेगा, हमें कोई प्रोनाउन नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे चार्ली आंसर बनेगा, जहाँ पे ही जो है उसको हम नाउन से रिप्लेस करेंगे। तो इसको फॉल्टी रेफरेंस कहते हैं। तो आंसर बना जी चार्ली। देन चलते हैं जी 189। The teacher made all the students to rewrite their papers because the first draft were not acceptable। तो ये बनेगा causative verbs का, और causative verbs हम पढ़ चुके थे 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो make है, make के बाद या तो कोई नाउन आएगा या नाउन नहीं आएगा। अगर नाउन नहीं आएगा तो फिर आगे आप फुल इन्फिनेटिव लगाएंगे, और अगर नाउन आएगा तो आप बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे। तो अब चूंकि यहां पे देखें, द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट, द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट्स, द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट्स, टू री राइट नहीं फिर आएगा, री राइट आएगा। तो आंसर बना अल्फा। तो यहां पे आप टू री राइट को री राइट से रिप्लेस करेंगे, तो आंसर बना अल्फा। 119। ऑल्दो देयर स्टेटस वेरीज इन डिफरेंट कंट्रीज, कॉमा, बट विमेन हैव गेन्ड सिग्निफिकेंट लीगल राइट्स। ऑल्दो के बाद बट नहीं आता, ऑल्दो के बाद नेक्स्ट क्लॉज जो है वो कॉमा से स्टार्ट होगा, इसलिए चार्ली ऑप्शन में जो बट लिखा हुआ है वो गलत है। तो आंसर बना चार्ली। Question number 191. I lost my little plow in Afro and I cried and cried until he made me another plow. ये sequence of tense होते हैं। अब जैसे कि अगर आपके पास दो past tense आ जाएं, past और past, दो इवेंट past के हों, तो जो सेकंड past होता है, जो इवेंट बाद में होता है, सेकंड होता है, वो सिंपल पास्ट में होगा, और जो फर्स्ट पास्ट होता है वो वेरी कर सकता है। वो पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है, वो पास्ट सिंपल में भी हो सकता है, और वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है। हमने इन दोनों के सीक्वेंस ऑफ को देखना होता है, हमने इन दोनों के देखना है कि कौन सा एक्शन कब हुआ। अगर दो पास्ट एक्शन सेम टाइम में होंगे तो दोनों का टेंस सेम होगा, दोनों सिंपल पास्ट में होंगे। अगर दो एक्शन दो डिफरेंट टाइमिंग में हुआ है, एक एक्शन पहले हुआ एक बाद में हुआ, तो बाद वाला एक्शन जो होगा वो पास्ट सिंपल में होगा, और पहले वाला जो एक्शन होगा अगर वो कंप्लीट हो चुका है तो पास्ट परफेक्ट में होगा, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो पास्ट कंटिन्यूस में, अगर वो कैरी कर रहा है, अगर वो कंटिन्यू है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में होगा। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखिए कि आई लॉस्ट माई लिटिल प्लाउ इन अफ्रो एंड आई क्राइड एंड क्राइड, रोना शुरू कर दिया, अंटिल ही मेड मी अनदर प्लाउ, वो रोता रहा, वो बनाते रहे, और जब वो बन गई तो इसने रोना बंद कर दिया। यानी कि दोनों एक्शन एट द सेम टाइम थे, दो पास्ट एक्शन सेम टाइम चल रहे थे, तो दो टाइम की हैपनिंग का टाइम जो है वो सेम हो दो एक्शंस की, तो सेम टेंस लगाते हैं, इसलिए दोनों एक्शन सेम टाइम में चल रहे थे, तो दोनों का एक्शन जो है वो सिंपल पास्ट में आएगा। तो हैव नहीं आ सकता, क्यों जैसे बीटा में लिखा हुआ है, क्योंकि पीछे पास्ट आगे प्रेजेंट नहीं आ सकता, शिफ्ट ऑफ टेंस नहीं हो सकता, तो इसलिए बीटा रॉन्ग है। आई क्राइड एंड क्राइड अंटिल ही हैड मेड, अल्फा में देखिए एक पास्ट परफेक्ट में और एक पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये भी गलत हो गया। और इस तरह से माइन लिटिल प्लाउ, तो नाउन से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं आते, चार्ली यहां से गलत हो गया। तो आंसर बना जी डेल्टा। देन चलते हैं जी 192 पे। एज ही केम टू द फर्स्ट कॉमा, जब हमारा सेंटेंस
डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो तो जो मेन क्लॉज है उससे पहले कॉमा आना चाहिए, दूसरी कंजंक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अल्फा में लिखा हुआ है, देखिए एज ही केम टू द फर्स्ट कॉमा सो, तो एज और सो ये गलत हो गए। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब स्टार्ट होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कॉमा फैन बॉयज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए तो फिर कॉमा और फिर इंडिपेंडेंट सेंटेंस और क्लॉज। अब जबकि यहाँ पे अगर एस लगा हुआ है जो कि मार्कर यहाँ पे अब डिपेंडेंट क्लॉज का बना हुआ है, तो हम दूसरी जगह पे कॉमा के साथ यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए एस के बाद जो यहाँ पे सो लिखा हुआ है वो गलत है। एस के बाद जो सो लिखा हुआ है वो गलत है। तो अब हम यहाँ पे देखिए अल्फा यहाँ पे गलत हो गया, एज ही केम टू द फर्स्ट सो ही लुक्ड अप, तो सो गलत हो गया, तो अल्फा गलत। बीटा में देखिए he came to the first comma he looked up for a moment with a slightly and sad expressions towards the royal platform। अब दो इंडिपेंडेंट, जब भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन करना हो तो उसके दरमियान में या तो कोई सेमी कॉलन आता है नंबर 1, या कॉमा या फैन बॉयज आता है नंबर 2, या कोई कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन और कॉमा आता है। तो ये कंजंक्शंस और पंक्चुएशन ज़रूरी हैं जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करें। लेकिन अगर सिर्फ कॉमा से ज्वाइन करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, उसको कहते हैं कॉमा स्प्लाइस। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ही केम टू द फर्स्ट एक क्लॉज, ही लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट एंड सो ऑन, जो भी आगे लिखा हुआ है ये सेकंड क्लॉज है, इन दोनों के दरमियान कॉमा है, तो इसका मतलब दो क्लॉजेस को कॉमा से ज्वाइन करने की कोशिश की गई है जो कि गलत है, तो इसलिए ये कॉमा सप्लाइज की एग्जांपल है, तो बीटा यहाँ से गलत हो गया। एज ही केम टू द फर्स्ट ही लुक्ड इनटू, लुक्ड इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, लुक्ड अप उसने ऊपर देखा, टू द रेस प्लेटफॉर्म, तो इसका मतलब यहाँ पे अप आना चाहिए था, इनटू ने चार्ली को गलत कर दिया, तो डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर बना। 193 द पुलिस, पुलिस प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है तो फिर प्लूरल वर्ब यूज होगा, इसलिए अल्फा में देखिए हैज लिखा हुआ पुलिस के साथ, तो वो गलत हो गया। द पुलिस हैव प्रोवाइडेड एक्सपर्ट्स टू काउंसल लोकल पीपल। अब काउंसल CIL काउंसल जो होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, और SCL वाला जो होता है वो एडवाइस करना होता है, तो उन्होंने लोकल पीपल को एडवाइस किया है, ना कि लोकल पीपल को फिर ग्रुप की प्रोवाइड किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा काउंसिल से गलत हो जाएगा, तो चार्ली हमारा आंसर भी बनता है। आगे हम जरा चलते हैं, डेल्टा में द पुलिस हैव प्रोवाइडेड एक्सपर्ट्स टू काउंसिल लोकल पीपल इफेक्टेड बाय द ट्रेजेडी, इफेक्टेड गलत हो गया क्योंकि इफेक्टेड ई वाला नाउन होता है इसलिए उसकी फॉर्म नहीं बन सकती, ए वाला वर्ब होता है जिसकी फॉर्म बननी चाहिए, तो इफेक्टेड है ए वाला, तो इसलिए चार्ली हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 194 डेला एक्सप्रेस्ड हर लव फॉर जिम, चार्ली को ही देख लें, जिम का जे कैपिटल है, तो नेम जो होते हैं वो कैपिटलाइज्ड होते हैं, जिम जो है वो स्मॉल में लोअर केस में लिखा हुआ है, तो जो जे कैपिटल है ये होना चाहिए था, तो आंसर तो चार्ली यहां से गलत हो गया। बाय सेइंग दैट शी अप्रिशिएटेड हिज टेकिंग, बीटा देखिए हिम टेकिंग, टेकिंग यहाँ पे जेरेंड है, जेरेंड से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव केस, तो इसलिए यहाँ पे हिज टेकिंग आना चाहिए था, बीटा ने हिम से इसको गलत कर दिया। हिज टेकिंग टाइम टू प्रेजेंट ब्यूटिफुल गिफ्ट, गिफ्ट नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, तो ब्यूटीफुली एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, तो नाउन से पहले एडवर्ब नहीं आ सकता, तो इसलिए डेल्टा में ब्यूटीफुली गलत है, ब्यूटीफुल आएगा, तो आंसर बना अल्फा। चार्ली में एक और मिस्टेक है, एट क्रिसमस डे, अगर क्रिसमस नेम ऑफ इवेंट के तौर पे आएगा, क्रिसमस ओनली आ गया तो फिर एट क्रिसमस ठीक था, लेकिन अगर उसके साथ डे लग रहा है तो फिर ऑन क्रिसमस डे होना चाहिए था, ना कि एट क्रिसमस डे, तो इसलिए आंसर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 195 affix a revenue stamp and put your sign on it। अब देखिए जो साइन किए जाते हैं वो किसी सरफेस के ऊपर किए जाते हैं,
सरफेस के ऊपर किए जाते हैं। तो जब सरफेस को टच किया जाएगा, इस तरह से टच किया गया तो ये ऑन होगा। ओवर उस वक्त होता है जब आप अबव या ओवर जो होते हैं ये सरफेस को टच नहीं करते, इसलिए अल्फ़ा भी गलत, बीटा में ऑन लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। अपॉन गलत है और ओवर भी गलत हो जाएगा, तो आंसर बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 196, नॉजियस सिकनेस को कहते हैं। आंसर बनेगा अल्फा कोइजी, और उसका मतलब ही सिकनेस होता है। हेल्थी, स्ट्रॉन्ग, इजी, इनफॉर्मल, रिलैक्स्ड, फिल्थी, डर्टी। क्वेश्चन 197, क्यूरी, इंक्वायरी। क्यूरी, इंक्वायरी, किसी से पूछना, तफ्तीश करना, तो आंसर बनेगा डेल्टा, इंटेरोगेशन। रिजॉइंडर का मतलब आंसर होता है, रिस्पॉन्स होता है। डॉगेडनेस का मतलब परसिस्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 198, डेफिनेट का मतलब सर्टन है, डेफिनेट है, पॉजिटिव है, श्योर है, तो आंसर अल्फा बनेगा। नहीं जी, हम ऑपोजिट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 में प्रोन टू का मतलब इनवल्नरेबल। प्रोन टू का एंटोनिम बनेगा इनवल्नरेबल। अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर है। ऑनरेबल डिसेंट को कहेंगे, राइचुअस कहते हैं मॉरल को, ऑब्जेक्टिव कहते हैं इम्पार्शियल को। 200 में देखिए ट्रफ्स जो है वो क्रिब्स को कहेंगे, तो उसका एंटोनिम बनेगा बीटा आंसर, दैट इज रिजिस, एज या पॉइंट को कहेंगे। तो इस तरह से अल्फा में देखिए चैनल्स है जिसका मतलब नेटवर्क होगा, रैक्स का मतलब स्टैंड और फ्रेम्स होगा, और डिचेस का मतलब चैनल और ट्रेंचेस होता है, तो आंसर बनेगा बीटा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपने FLP2 को भी देखा और इसमें ओवरऑल एक व्यू लिया पूरे पेपर का। तो होप्स हो कि अब तक आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती होगी। इंशाल्लाह आप टेस्ट सेशन में अब नए टेस्ट के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ जो आएंगे, दैट विल बी फॉर मोर प्रैक्टिस। तब तक अल्लाह हाफिज़।